हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रुद्राक्ष स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, हमको आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, कब करना है, देन इसको जानने के लिए आपको जीरो आर्टिकल जानना होगा। दोस्तों, टोटल इसके 27 रूल्स हैं। 27 रूल्स अगर आपने पढ़ लिए, स्टडी कर लिए, देन आपको पता चल जाएगा कि हमको आर्टिकल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल्स का यूज बताया था, आपको आर्टिकल कहाँ लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। तो हमारा फर्स्ट रूल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, उसके बाद है प्रिजन, मार्केट, ये सब के पहले द का यूज तभी होगा जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जो यहां पे किया जाता है। मतलब जैसे मैं कहूं, माई फादर विल गो टू, माई फादर will, my father will go to the school to deposit the fee। यहां देखिए, स्कूल वर्ड आया है और स्कूल के पहले मैंने द का यूज किया है, क्योंकि स्कूल को किस लिए बनाया गया है? पढ़ाई के लिए बनाया गया है। तो अगर आप पढ़ाई करने के अलावा किसी काम से जा रहे हैं तो वहां पर आपको द यूज करना होगा। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगा, तो यहां पर स्कूल के पहले द नहीं लगेगा। यानी ऐसे ही कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, मार्केट है, ये सब के पहले द का यूज तब होगा जब वहां जाने का उद्देश्य वह नहीं हो जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। नाउ सेकेंड रूल पर आते हैं हम। सेकेंड रूल कहता है, अपॉइंट, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, और भी वर्ड्स हैं जैसे डिक्लेयर, इन सब वर्ड्स के बाद आपको यदि नाउन दिखाई दे तब द नहीं लगेगा। जैसे वी मेड हिम मॉनिटर, वी मेड हिम मॉनिटर। यहां पर देखिए मेड यूज हुआ है और मेड के बाद आपको द का यूज नहीं करना है। इट मीन्स वी मेड हिम द मॉनिटर गलत है। वी मेड हिम मॉनिटर। जैसे कहें, ही वॉज अपॉइंटेड एमएलए, ही वॉज अपॉइंटेड एमएलए। यहां पर ऐसे नहीं हो सकता कि ही वॉज अपॉइंटेड एज, ही वॉज अपॉइंटेड द एमएलए। द एमएलए का ना गलत होगा क्योंकि उसके पहले अपॉइंट वर्ड आ गया है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि लंच, डिनर, सपर, उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट, ये सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन इसके साथ कोई एडजेक्टिव आया हो या खाना पर्टिकुलर हो तब
हम द का यूज कर सकते हैं। लंच, डिनर, सपर, लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, बट आर्टिकल कब लगाना है, जब इनके पहले एडजेक्टिव आ जाए। जैसे विदाउट आर्टिकल, ही इनवाइटेड मी टू डिनर। ही इनवाइटेड मी टू द डिनर गलत है, लेकिन ही इनवाइटेड मी टू, he invited me to a nice dinner, a nice dinner। देखिए यहां पर आर्टिकल अ मैंने यूज कर दिया है। तो क्यों किया है? क्योंकि यहां पर डिनर के पहले एडजेक्टिव आ गया है। खाना पर्टिकुलराइज भी किया गया हो तब भी लगा सकते हैं। जैसे द डिनर होस्टेड बाय हिम वाज सुपर्ब। द डिनर होस्टेड बाय हिम वाज सुपर्ब। द डिनर, क्योंकि यहां पर डिनर क्या है? पर्टिकुलर है, जो कि उसके द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 पर आते हैं। रूल नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और लड़के गलतियां कर देते हैं, तो आप उन गलतियों से बचे रहेंगे। देखिए, डिजीज के नाम के पहले द नहीं लगता है। 4th रूल है कि डिजीज के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन यदि ये प्लूरल हो, यानी डिजीज का नाम अगर प्लूरल हो तब लगेगा। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर या आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर गलत होगा। लेकिन यदि प्लूरल नाम लें, जैसे द मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज। मीजल्स क्या है? कंटेजियस डिजीज है। द मीजल्स इज अ The measles is a contagious disease। अब यहां पर the measles, measles क्यों? सॉरी, the measles मीन्स जो measles है वो प्लूरलाइज किया गया है, प्लूरल है। तो measles यानी जो प्लूरल बीमारियां हैं उनके पहले आपको आर्टिकल यूज करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि भाषा या रंग के नाम के पहले द नहीं लगता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे आई लाइक ब्लू। भाषा या रंग के नाम के पहले द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ टाइटल हैं, उनके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे एम्परर अशोक,
उसके बाद है प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन कुक, ये सब के साथ द नहीं लगता। लेकिन द ड्यूक ऑफ यॉर्क, द ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये सही है, ये टाइटल है बट द का यूज किया जाएगा। और जैसे एम्परर अशोक, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैब, कैप्टन अमेरिका, ये सब के पहले द आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 पर आते हैं। रूल नंबर 7 कहता है यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए आए, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज हों तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ लगेगा। जैसे दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी, दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। देखिए यहां पर दो एडजेक्टिव्स आए हैं, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों डिक्शनरी के लिए आए हैं। अब पहले एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, दूसरे एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8 पर आते हैं। रूल नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कहता है कि द का यूज नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होगा। द का यूज नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होगा। नाउन प्लस नंबर, इसके साथ द का यूज नहीं हो जा सकता। जैसे आवर ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म 6, आवर ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म 6। यहां पर प्लेटफॉर्म नाउन है और उसके तुरंत बाद नंबर आ गया है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आवर ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म 6, यह गलत सेंटेंस हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा? आवर ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म 6। नेक्स्ट, आई नीड शूज, आई नीड शूज इन साइज 18, आई नीड शूज इन साइज 18। यहां पर साइज नाउन आ गया, उसके जस्ट बाद नंबर आ गया, तो आपको यहां पर द का यूज नहीं करना है। दोस्तों याद रखिएगा, रूल नंबर 9 क्या है? वॉच द टेलीविजन नहीं होता है। वॉच टेलीविजन, वॉच टीवी, वॉच टीवी होता है, बट लिसन टू द रेडियो होता है। लिसन टू द रेडियो, लिसन टू द रेडियो, रेडियो विल बी स्मॉल, लिसन टू द रेडियो। देखिए यहां पर टीवी भी साइंटिफिक इन्वेंशन है एंड रेडियो भी इन्वेंशन है, लेकिन वॉच टीवी होता है, वॉच द टीवी नहीं होता, बट लिसन टू द रेडियो होता है। तो दोस्तों अब हमारा 10th रूल, 10th रूल, 10th रूल कहता है कि यदि शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक इत्यादि के साथ यदि किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो द का यूज नहीं होगा।
जैसे बैंक का नाम है मुथूट फाइनेंस, मुथूट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिम्स रेस्टोरेंट, जिम्स रेस्टोरेंट, और मोहन एंड सन्स शॉप, मोहन एंड सन्स शॉप इत्यादि। नेक्स्ट है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है दोस्तों, चर्च के नाम के साथ यदि सेंट का नाम भी आता हो, यानी चर्च का जो पादरी होते हैं, चर्च के जो सन्यासी होते हैं, उनका नाम अगर चर्च के नाम के साथ हो तब द नहीं लगेगा। जैसे सेंट जॉन्स चर्च, सेंट जॉन्स चर्च, सेंट मेरीज चर्च। तो यहां पर क्या है, यहां पर सेंट जॉन्स चर्च के नाम के पहले क्या आया है, उस प्रीस्ट का नाम आया है सेंट मेरीज। यहां पर चर्च के नाम के पहले सेंट मेरीज का नाम आया है। तो यदि चर्च के नाम के साथ सेंट का नाम भी जुड़ा हो तब वहां पर द का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कंपनीज या एयरलाइंस। कंपनीज या एयरलाइंस के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे सोनी, सैनसुई, कंपनी का नाम हो गया। जैसे जेट एयरवेज, जेट एयरवेज, रिलायंस। ये सब कंपनीज के नाम के साथ आपको द नहीं लगाना है। एयरलाइंस के नाम के साथ भी द नहीं लगाना है। नेक्स्ट, विषय के नाम के पहले जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, विषयों के नाम के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे ही इज गुड एट he is good at physics, he is good at physics, he is good at मैथमेटिक्स। तो जब भी विषयों के नाम आए उनके पहले द नहीं लगाना है, यानी ही इज गुड एट द फिजिक्स, ही इज गुड एट द मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हमसे कहता है कि काइंड ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वॉज, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वॉज। तो यहां पर काइंड ऑफ आया है, काइंड ऑफ के बाद आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ द बर्ड इट वॉज कभी नहीं सही हो सकता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15 आता है। रूल नंबर 15 कहता है, थोड़ा सा बड़ा रूल है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल नहीं लगता। जैसे एट हैंड,
at hand, by plane, in jest, by name, in jail, by water, by sea, at dinner, by bicycle, at sunset, in hand, all day, by train, underground इत्यादि। कुछ ऐसे में लिख देता हूं, इन जेल, बाय हैंड, बाय सी, बाय बाइसिकल, अंडरग्राउंड, बाय प्लेन, बाय प्लेन, और एट हैंड, इन जेस्ट, एट हैंड, इन जेस्ट, ये सब वो फ्रेजेज हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कहता है कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तब भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। वो कौन से फ्रेजेज हैं? टू कैच फायर, टू कैच फायर, टू लीव स्कूल, टू लीव स्कूल, टू लीव स्कूल, to give ear, to give ear, to give ear means सुनना, to lose heart, to send word, to lose heart, to send word, etc. ये सब ऐसे फ्रेजेज हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो इसके साथ द का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा फीलिंग या इमोशन कथन की तरह व्यक्त किया जाता है तब आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक फीलिंग या इमोशन को एक स्टेटमेंट के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इस कंडीशन में हम द का यूज या आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और द वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, इसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंट्राडिक्शन है दोस्तों। यदि इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा किसी जीव या किसी व्यक्ति की क्वालिटी अगर व्यक्त की गई हो तब आर्टिकल का यूज हम करेंगे। जैसे ही हैज द स्विफ्टनेस ऑफ अ टाइगर, ही हैज द स्विफ्टनेस ऑफ अ टाइगर, ही हैज द स्विफ्टनेस। यहां पर स्विफ्टनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यह किसी जीव की क्वालिटी को व्यक्त कर रहा है। जैसे ही हैज अ कनिंगनेस ऑफ अ क्रो, ही हैज कनिंगनेस ऑफ अ क्रो। यहां पर कनिंगनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहां पर
क्रो की क्वालिटी को यह व्यक्त कर रही है तो इसके पहले द का यूज आप कर देंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और लोग गलतियां करके चले जाते हैं। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कहता है कि जब कॉमन नाउन का यूज पूरे जीव जाति के लिए होता है तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यहां पर मैन पूरे जीव जाति के लिए यूज हुआ है, पूरे व्यक्ति, पूरे मनुष्य वर्ग के लिए यहां पर मैन के लिए मैन का यूज हुआ है। जैसे फिश लिव इन वाटर, यहां पर सारे मछलियों की बात की जा रही है। जैसे मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, मीन्स ईच एंड एवरी बर्ड कॉमनली फ्लाइज। पेंगुइन की बात नहीं हो रही है, पेंगुइन नहीं उड़ सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे पढ़ते हैं, हम अपने रूल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 कहता है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए, क्या? यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो आर्टिकल लगेगा, नहीं तो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगेगा। जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है यहां पर, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। एंड पेरिस एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, इसलिए उसके पहले हम द का यूज किए हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल ले सकते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। स्विट्जरलैंड एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, इसलिए यहां पर आप द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 कहता है कि यदि सुपरलेटिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो वहां पर आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर माई क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन आ जाता है तो आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 कहता है कि द का यूज कंट्री के नाम के पहले नहीं होता। द का यूज कंट्री के नाम के पहले नहीं होता, लेकिन यदि कंट्रीज के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट, ये सब अगर आ जाएं उनके साथ, कंट्री के साथ, तो हम द का यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। कंट्रीज के नाम के पहले नहीं लगेगा। जैसे आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन द यूएसए। द यूएसए क्यों? क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 22 पर आते हैं। 27 रूल्स हैं,
27 रूल्स को आपको पढ़ना है। रूल नंबर 21, अब छोटे छोटे केवल रूल्स बच गए हैं। रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 कहता है कि जब नेचर शब्द का प्रयोग, नेचर, नेचर मीन्स व्यवहार भी होता है और नेचर मीन्स प्रकृति भी होता है, तो जब नेचर शब्द का यूज प्रकृति के लिए होगा तब द नहीं लगेगा। अन्यथा यदि नेचर शब्द का यूज व्यवहार के लिए हुआ तो वहां पर द का यूज हम कर सकते हैं। जैसे नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, नेचर इज आवर बेस्ट टीचर। यहां पर नेचर शब्द का यूज प्रकृति के लिए किया गया है। अगर मैं कहूं सी हैज द नेचर ऑफ बीइंग एंग्री, सी हैज the nature of being angry, यहां पर नेचर शब्द का यूज उस लड़की के व्यवहार के लिए, उसकी अपनी सोच के लिए यूज किया गया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 कहता है कि वर्क के साथ सामान्यतया द का यूज नहीं होता है। जैसे सी इज एट वर्क, सी इज एट वर्क, मेन आर एट वर्क, या he is on his way to work, he is on his way to work। अब वर्क के पहले आप द का यूज यहां पर नहीं कर सकते। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 कहता है कि टाउन शब्द का यूज यदि स्पीकर या सब्जेक्ट के स्वयं के शहर के रूप में हो तो वहां पर द नहीं लगेगा। जैसे वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट आवर मदर, वी गो टू टाउन sometimes to meet M-E-E-T, meet our grandmother। यहां पर सब्जेक्ट का खुद का टाउन है, इसलिए इसके साथ आप द का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल नंबर 24 कहता है कि यदि गेम्स का नाम हो तो गेम्स के नाम के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई प्ले गोल्फ, आई प्ले गोल्फ, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट। यहां पर गेम्स का नाम आ गया है, इसके पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 कहता है कि सीजन के नाम के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। सीजन के नाम के पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे शी इज गोइंग टू मीट हर मदर इन समर। समर क्या है? सीजन का नाम है, इसके पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट 26th रूल। 26th रूल कहता है कि टाइम ऑफ डे, क्या कहता है? टाइम ऑफ डे के साथ द का यूज नहीं होता। जैसे वी ट्रेवल मोस्टली बाय नाइट, वी
travel mostly by night. He came there at midnight. यानी क्या क्लियर हुआ कि टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ नाइट के साथ आप द का यूज नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब आप जान चुके हैं 26 रूल्स। अब बारी आती है 27 रूल की, और 27वां रूल मैं बाद में बताऊंगा। सॉरी रुकिए, कहां, क्या, चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।